हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी जोन। अभी कुछ बच्चों की डिमांड आई है कि एग्जाम का टाइम आ गया है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। और डिमांड आई कि भी कार्बन कंपाउंड्स के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जाए, क्योंकि उसको थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम आ रही बच्चों को। तो इस तरह से कराया जाए कि वो याद करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन में कि मैच द पेयर्स C2H6 अनसेचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन C2H2 क्या, ये सब हमें देख रहे हैं। तो हमने पहले देख रहे थे भाई कि एक एक करके कि कौन सी चीजें क्या होती है। हम कॉलम बी को देखते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एल्कीन्स और दूसरे का नाम होता है आपका एल्काइंस। ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको एल्कीन बोलते हैं, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको एल्काइन बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड वाला उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला था CnH2n। मतलब जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। जैसे मान लिया हमने अब ये स्टार्ट एन कहा था, यहाँ एन नंबर ऑफ कार्बन होता है और N2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 ऐसे कुछ भी करके। और जो एल्काइन उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पे भी n नंबर ऑफ कार्बन है, और कहाँ से स्टार्ट होगा, n आपका, n स्टार्ट होता है आपका n इज इक्वल टू 2 से। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। पहले हम एल्कीन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दो कार्बन है तो C2, जितने कार्बन इसका डबल हाइड्रोजन C2H4। दूसरा एग्जाम, कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए तीन कार्बन है तो C3H इसका डबल H6। चार कार्बन है तो C4H8। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने कार्बन है N है उसका 2N। 2N मतलब डबल और -2, मतलब जितने कार्बन होंगे उसका डबल हाइड्रोजन -2। जैसे मान लीजिए दो कार्बन है C2H2 का डबल 4 -2, तो क्या आ जाएगा C2H2। तीन कार्बन तो C3, थ्री का डबल कितना होता है भाई, तो थ्री का डबल 6 और -2 तो C3H4। अगर चार है तो क्या जाएगा C4, 4 का डबल 8 -2 तो C4H6। तो इस तरह से हमें पता चलेगा फॉर्मूला देख करके ये कौन सा अनसेचुरेटेड है। अब देखिए, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे C2H6, क्या इसमें फिट बैठ रहेगा, नहीं ना, तो डबल है, मतलब जितने कार्बन है तो उसका डबल है ना, डबल -2। जैसे C2H2 देखते हैं, ठीक है, C2H2 में देखिए कार्बन डबल और हाइड्रोजन उसका डबल -2, तो C2H2 क्या हो गया आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम है आपका एल्केन्स, बोलते हैं इसको एल्केन्स। और एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है आपका CnH2n+2। मतलब अगर शॉर्टकट में बोले कि जितना कार्बन, एन यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, N1 2 3 कुछ भी हो सकता है, होल नंबर रहेगा। तो जितना कार्बन रहेगा, ठीक है, उसका डबल +2 हाइड्रोजन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, उसका डबल करेंगे, एक का डबल 2 + 2, तो कितना हो गया आपका CH4। मान लीजिए दो कार्बन है तो दो कार्बन है तो C2 लिख दिया, दो का डबल क्या होता है 4 और +2 तो C2H6। तीन है तो C3, थ्री का डबल 6 + 2 C3H8। ये सब क्या होता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे सेचुरेटेड की एक और बात है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा आपका सिंगल बॉन्ड। तो देखिए जो पहला वाला है आपका C2H6, तो किसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं, इसमें देखिए जितना कार्बन है, कार्बन कितना दो, उसका डबल क्या 4 + 2 हाइड्रोजन, तो ये C2H6 क्या हो गया आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब जैसे C3H6 है तो C3H6 देखते हैं। C3H6 अभी हमने यहाँ पे देखा C3H6। ठीक है, C3H6 किसमें होता है आपका, C3H6 आपका, देखिए जितने कार्बन है उसका डबल क्या हाइड्रोजन, तो ये क्या जाएगा आपका एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, एल्कीन। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ठीक है। अब C3H6 किस में जाएगा, तो C3H6 से होता है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे CH4O है, तो ये होता है आपका एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम एल्कोहल के जनरल फॉर्मूला की बात करें तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला इस तरह से होता है कि CnH2n+1 और O होता है सर। CnH2n, CnH2n+2, सॉरी, CnH2n+2 और O होता है, ये होता है आपका एल्कोहल का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, एक, तो C1 लिख दिया, H2 × 1 और प्लस आपका 2। ठीक है, और यहाँ पे O देख लीजिए, एक O है, देखिए फिट बैठ रहा है कि नहीं, देखो C1 हो गया, H4 हो गया और O हो गया, तो ये क्या हो गया आपका एल्कोहल। कैसे इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं CH यहाँ पे
H यहाँ पे, H यहाँ पे, और अल्कोहल में क्या होता है फंक्शनल ग्रुप OH, इसलिए OH लगा दिया। तो ये जो आपका CH4O है, ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन अल्कोहल। ठीक है, तो पहला वाला क्या था, पहला वाला आपका हो गया भाई, फर्स्ट वाला आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। सेकंड वाला क्या हो गया, सेकंड वाला आपने देखा C2H2, तो C2H2 क्या हो गया अनसेचुरेटेड। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड भी है। क्यों ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है ना ये एल्काइन है, मैंने आपको बताया ये C2H2 क्या आपका एल्काइन ना। देखिए यहाँ पे एल्काइन C2H2 था, तो इसमें क्या रहता है ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो इसमें एक लाइन और क्या लगेगी कि भाई ये जो है ये तो है ही अनसेचुरेटेड तो है ही, उसके अलावा ये क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड भी है इसमें। C4H4O क्या हो गया आपका अल्कोहल हो गया। C3H6 क्या हो गया आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस तरह से अब C2H2 को भी अनसेचुरेटेड बोलेंगे, इसको भी अनसेचुरेटेड बोलेंगे, और ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विदाउट शोइंग सर्कल, सर्कल नहीं शो करने पे। तो पहला देखिए, पहला आपका मेथेन, मेथेन का पहले फॉर्मूला लिख दीजिए CH4। जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते तो हम लास्ट सेल में कितने कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको दिखाते, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो अगर आप इसको देखेंगे ऐसे होता है 2,4, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो ऐसे 4 दिखाते 1 2 3 4। ठीक है, या तो डॉट से दिखा सकते हैं, या तो आप स्टार से या फिर क्रॉस बोलते हैं उससे दिखाते हैं। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4, तो हाइड्रोजन के पास अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है एक शेल में, वही आउटर मोस्ट शेल। तो H ऐसे दिखा दिया, इसको ऐसे दिखा दिया क्रॉस। ठीक है, एक H को इधर बना दिए, इसको भी आप दिखा दिए क्रॉस से। तीसरे H को इधर बना दिए, इधर भी दिखा दिए क्रॉस से। चौथे वाले को यहाँ बना दिया, इसको भी दिखा दिया क्रॉस से। अब हाइड्रोजन को क्या कंप्लीट करना है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा अगर पहले शेल में, तो स्टेबल हो जाएगा, तो ये ऐसे शेयर कर लेगा, ये वाला भी इस तरह शेयर कर लेगा, ये इधर शेयर कर लेगा, ये इधर शेयर कर लेगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया CH4 का, जिसका नाम क्या है मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका CH4। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए एथ इन बोला, इन इन में क्या होता है आपका डबल बॉन्ड। इन जहां पे रहेगा वहां पे डीबी रहेगा, डीबी मतलब डबल बॉन्ड। तो एथ मतलब क्या था 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हो गया C2। और आपको अभी ऊपर बताया था एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है, तो क्या होता है आपका CnH2n, जितना कार्बन रहेगा उसका डबल हाइड्रोजन, तो C2H4। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन बनाया, 2 कार्बन में है तो 2 कार्बन बना दिया। अब देखो क्योंकि एल्कीन है, क्या नाम है इसका एथीन, तो ईन में क्या था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा हमने यहाँ पे दिखा दिया तीसरा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दिखा दिया चौथा इलेक्ट्रॉन, इधर भी दिखा दिया आपने 1 2, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा। तो एल्कीन में क्या होगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ पहले कार्बन कार्बन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, डबल बॉन्ड। बाकी बचे हाइड्रोजन कितने 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया, तीसरा आपने यहाँ पे बना देना, चौथा यहाँ पे बना दिया। इसको डॉट से क्रॉस से दिखा दिया, क्रॉस 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 और क्रॉस। अब हो गए भाई शेयरिंग, यहाँ पे शेयरिंग हो गई, एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे शेयरिंग हो गई, एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर एक बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर एक बॉन्ड। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका C2H4, और C2H4 का नाम क्या है आपका एथीन। ठीक है, आपको ये देखना है, मेन आपको ये देखना है, एन लिखा है इन लिखा है, अगर एन होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पे लिखा है आपका तीसरा देखिए मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए मेथ मतलब क्या होता है, अभी आपको अल्कोहल का फॉर्मूला बताया मैंने कि अल्कोहल है तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और O। ठीक है, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या आपका OH है, OH। तो अगर मेथ बोला मेथेनॉल बोला, क्वेश्चन क्या आपका मेथेनॉल। ठीक है, तो मेथेनॉल बोला तो कितने कार्बन, एक कार्बन, C1 लिख दिया, H2 × 1 + 2 और O। वैसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बट मैं डिटेल बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या हो गया CH4O। अब देखिए हमें यहाँ पे एक OH चाहिए, तो इसको ऐसे लिख दिया CH3 इधर लिख दीजिए, और एक लिख दीजिए OH। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, वैलेंस सेट में 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ऑलरेडी, तो 3 हाइड्रोजन आप ऐसे बना दिए, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप स्टार क्रॉस से दिखा दिए, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। बाकी आपके पास क्या बचा OH। O के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6,
ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ऐसे 2,6 होता है, 6 होते हैं इसमें। जैसे ऑक्सीजन बना दिया O, अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे बनाएंगे, 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और एक यहाँ पे बना दिया 6। देखिए ये अलग अलग इसलिए बना क्योंकि एक O का जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करना है इस कार्बन के साथ, और एक जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर करना है। O के साथ H भी है ना, O के साथ H भी है, तो ऐसे यहाँ पे बना दिया आपने H। ठीक है, अभी H में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो H में जो है आपने देखा कि H में एक इलेक्ट्रॉन, इसको हमने क्रॉस से दिखा दिया। डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट। कार्बन की एक वैलेंसी बची थी तो इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस वाले ऑक्सीजन के पास भी देखेंगे 2, एक 3, 2 5, एक 6, एक इसके साथ शेयर किया 7, इसके साथ शेयर किया 8, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, CH4O का, जिसको हम बोलते हैं मेथेनॉल, ये हो गया। वाटर का फॉर्मूला सारी पूरी दुनिया को पता है भाई, वाटर क्या होता है आपका H2O। तो ऑक्सीजन का मैंने बताया, ऑक्सीजन का अभी फिर से वापस से बताते रहे, एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6 है, तो वैलेंसी पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ऑक्सीजन बना दिया। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और 5 और 6 ऐसे बना दिया। बाकी इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का ऐसे दिखा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दिया, इसको क्रॉस से दिखा दिया, दूसरे हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा दिया इस तरह से क्रॉस से, तो इसने एक इसके साथ शेयर कर लिया, सिंगल बॉन्ड बन गया, एक इसके साथ शेयर कर लिया, सिंगल बॉन्ड बन गया, तो ये क्या बन गया आपका H2O। इसका डुप्लेट यस कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, और इसका अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इसका क्या हो गया आपका ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जो है ये चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन बिलो। बेसिकली ये आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम MF लिख रहा हूं, MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज आपका आइसोमर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। तो अपने 10th में स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, और वो भी सिर्फ एल्केन के लिए। तो ये एकदम आसान होता है इनको बनाना। कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे पहला वाला है, पहला वाला क्या आपके पास C3H8, एक सेकंड स्क्रीन बदल, पहला वाला C3H8, इसके स्ट्रक्चर बनाने, इसके आइसोमर्स बनाने, एकदम इजी पीजी है। देखिए पहला आप क्या करिए, जैसे पहले हम देखते स्ट्रेट चेन बनाना होता है। देखिए कितने कार्बन आपके पास, 3, तो तीनों कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में लगाते, 1 2 और 3। ठीक है, बाकी आपको हाइड्रोजन लगाने, हाइड्रोजन लगाने के लिए क्या होता है कि टर्मिनल वाले पे क्या लगाना है आपको, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, वो भी देख लीजिए क्यों, देखिए कार्बन नंबर डालते 1 2 3, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो 4 तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये कार्बन, 4 बॉन्ड बनाएगा, एक 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे बना लिया, बाकी 3 बचे तो 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अभी कार्बन नंबर 2 देखिए, एक 1 के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक 3 के साथ बॉन्ड बना है, तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है। कितनी वैलेंसी इसकी बची है, 2 बची है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तीसरे वाले में अगर देखिए आप, तो 1 और 2 और एक यहाँ पे 3। ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड 3 जो है 2 के साथ एक बॉन्ड बना रहा था, बाकी 3 हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये फॉर्मूले में भी फिट बैठ रहा है। देखिए C3 था 1 2 3, हाइड्रोजन कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। दूसरा वाला देखिए आप, अभी और क्या पॉसिबिलिटी है, तो एक तो हमने ऐसे बना दिया। कैसे बनाया, पहले मैं बनाने का फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फिर आपको हाइड्रोजन फिट करेंगे। तो एक तो ऐसे बना दिया 1 2 3, और कोई तरीका है इसको, और कोई तरीका है क्या बनाने का, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 और 3। लेकिन जब हम IUPAC नेम लिखेंगे ना, तो जो आपका आइसोमर होता है ना, उसका नाम अलग अलग होता है। तो जैसे इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन। मैं अभी हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी अगर नंबरिंग है तो इसे लिखेंगे 1 2 3, तो ये भी क्या होगा आपका प्रोपेन। तो प्रोपेन का ना कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर है नहीं, तो प्रोपेन ये भी, प्रोपेन ये भी, तो ये दोनों क्या सेम है, इसमें कोई कोई दूसरा बन नहीं सकता। जैसे बोला ना ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो प्रोपेन का सिर्फ एक ही बनेगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास C4 और H10। तो देखो जो एल्केन होता है ना, उसमें जो आइसोमर्स बनना चालू होता है वो C4H10 ही बनना चालू होता है। ठीक है, उसके पहले नहीं बनेगा। तो अब देखिए C4, अभी 4 कार्बन, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल है। 4 कार्बन ऐसे 1 2 3
और 4, तो ऐसे 4 कार्बन बना दिए। बाकी हाइड्रोजन लगाना है, अभी हम लगाएंगे, हाइड्रोजन अभी फिलहाल के लिए रोक के रखें। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन है? तो स्ट्रेट लाइन में 4 कार्बन है, तो स्ट्रेट लाइन में जितने कार्बन है उससे एक कार्बन कम कर दो, तो 1 2 3। अब जो एक कार्बन बचा ना उसको क्या करो, सेकंड लास्ट पे से लटका दो। ठीक है, कहाँ पे लटकाना है? सेकंड लास्ट पे। जैसे 1 2 3, कितने थे? 4 थे। 4 में आपने क्या किया, एक कार्बन कम किया, किससे? मेन चेन से, और उसको क्या किया, सेकंड लास्ट पे लटका दिया। ठीक है, अब लटकाने के बाद एक्चुअली खिसकाना होता है, तो अब खिसका तो सकते नहीं यहाँ पे, क्योंकि खिसकाएंगे तो फिर से वही बन जाएगा ना। जैसे अगर मान लिया आप किसी ने ऐसा किया कि खिसका देते, ऐसा कर देते, 1 2 3 और यहाँ पे बना दिया 4, तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो जैसे 1 2 3 4 नंबर होता है। तो जैसे जो पहला वाला ये कि आपका ब्यूटेन है, ठीक है, और ये इसका भी नाम लिखेंगे तो क्या नाम आएगा? ब्यूटेन ही आएगा। तो ये दोनों सेम ही है, ये और ये सेम है, तो अलग नहीं होगा। तो एक तरीका ये हो गया कि हमने क्या करना है, जितने कार्बन है उसको बनाना है, और स्टेट चेन में तो एक स्ट्रक्चर हो जाएगा, दूसरे में जितने कार्बन उससे एक कम करना है उसको लटका देना है। फिर लटकाने के बाद खिसकाना, भी यहाँ पे खिसकाना पॉसिबल नहीं है। तो अब बाकी हाइड्रोजन लगा, जैसे टर्मिनल वाला है, तो टर्मिनल पे हमेशा क्या करें आप? 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे टर्मिनल कौन था? तो जो इंड वाले कार्बन होते हैं उसको टर्मिनल बोलते हैं। बाकी यहाँ पे 2 लगाना है, बीच वाले में 2 और 2। इसको आप चाहे तो लाइन स्ट्रक्चर में बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं कि सी, यहाँ पे एच एच एच, 3 हाइड्रोजन, हमने 4 कार्बन स्टेट चेन में लगा दिए, 1 2 3 4। यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2 और 3, इधर भी लगा दिया 1 और 2, यहाँ पे लगा दिया 1 और 2। तो इसको हम लोग लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हैं या फिर इस तरह से, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाले में देखते हैं, तो इधर वाले में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गया आपका? यहाँ पे ये टर्मिनल है ना, तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? सिर्फ एक बॉन्ड बना रहा है, बाकी हाइड्रोजन तो 3 हाइड्रोजन। ये वाला भी एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा, और बाकी यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन। अब देख लीजिए फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है क्या? कार्बन कितना था? 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना था? 10, 3 3 6 3 9 और 1 10, तो देर आर 10 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये दूसरा था C4H10 का, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। इसका 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तीसरा आपके पास C3H4। अब C3H4 के ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, C3H4 के बना के देखते हैं, ठीक है। अब C3H4 है क्या? तो C3H4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन -2 है, तो मतलब ये आपका एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। अब ये एल्काइन में कितने कार्बन है? यहाँ पे 3, तो 3 के लिए क्या था? प्रोप, तो ये क्या हो गया आपका? प्रोपाइन, ठीक है। अब देखिए हम बना देते हैं, तो यहाँ पे एक तो ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी प्रोपाइन है तो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, अभी ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। या तो यहाँ पे इधर जैसे कार्बन नंबर 1 2 3 बोल दिया, तो 2 और 3 के ट्रिपल बॉन्ड, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, या फिर 1 2 और 3, तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी बचे हाइड्रोजन, तो टर्मिनल वाले पे अगर सिंगल, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी कितने हाइड्रोजन, कितने वैलेंसी बची? 4 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिया। कार्बन नंबर 2 देखिए तो 3 बॉन्ड इधर बना रहा है, एक इधर, तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। कार्बन नंबर 3 जो है सिर्फ एक बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन नंबर 2 के साथ, एक बॉन्ड इसका बचा हुआ, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ पे इधर वाले में अगर इस तरह से बनाया आपने तो कैसे बनाएंगे? कार्बन नंबर 1 कितने बॉन्ड बना रहा है? तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक वैलेंसी बची, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया। कार्बन नंबर 2 ऑलरेडी 3 और एक 4 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं। कार्बन नंबर 3 सिर्फ एक बॉन्ड बना रहे, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका? प्रोपाइन का। अब इसमें और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है क्या? तो प्रोपाइन में और कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 था, जिसको मैंने आपको समझाया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया कि पहले जो है ये यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, मेथेन इथेन और मेथेनॉल वाटर का, तो सबका फॉर्मूला देख के बना लिया। यहाँ पे आइसोमर्स बनाना था, तो ये भी बना दिया। तो इसके पहले एक और था, वो कहाँ चला गया, कहीं तो गुम हो गया, वो भी मैंने आपको बताया। वहाँ पे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का मैच करना था, तो कैसे मैच हुआ वो मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो थोड़ा सा कमेंट करिए, अगर कहीं पे भी कोई डाउट आया है तो भी उसको कमेंट में बताइए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।